हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन पे। आज हम चर्चा करेंगे पटवारी इडियम्स, जो कि पटवारी में इडियम्स पूछी जाती है। तो आज हम उन इडियम्स को करेंगे जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अदर एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो देखो, पहले पढ़ते हैं कैच रेड हैंडेड। उसे क्या कहते हैं? रंगे हाथों पकड़ना। तो इंग्लिश में क्या होगा? टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। जो इलीगल गैर कानूनी काम करता है उनको रंगे हाथ पकड़ना। फिर देखो यहाँ पे क्या है? टू बीट ए डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? ए फ्यूटाइल इफोर्ट, यानी बिना व्यर्थ कोई काम करना और टाइम वेस्ट करना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर देखो ये क्या है? ऑलवेज ए ब्राइज मेड नेवर ए ब्राइज। तो इसका देखो क्या होगा? समवन हु ऑलवेज कम सेकंड। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए इट्स ग्रीक टू मी। इसका मतलब क्या होता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी जो हम पढ़ नहीं सकते। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर देखो टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो इग्नोर और शो इनडिफरेंस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी क्या होता है इसका? टू बी ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट होना। अब आप इसे याद रखेंगे, कोई भी टेबल है उस पर अपने कार्ड दिखा देना किसी को, पत्ती के या ताश के। तो ये इसका मतलब क्या है कि वो ऑनेस्ट है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। फिर देखो बी द डेविल्स एडवोकेट। टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है? पीरियोडिकली। और आपको है ना लिप्स एंड बाउंड्स का भी ध्यान होना चाहिए, उसको बोलते हैं रेपिडली। ठीक है। और एक इरेगुलर भी होता है एंड, तो वो भी आप पता होना चाहिए। ठीक है ना? फिट एंड देखो आगे हम पढ़ते हैं लुकिंग फॉर ए नीडल इन ए हैशटैग। तो इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ जो आप कर भी नहीं सकते या कर नहीं सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो विथ ओपन आर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? अपनी बाहें खुली रखना। इसका मतलब बड़ा दिल वाला। तो वार्मली क्या है? वार्मली खुशी से किसी को गले लगाना। टुक हार्ट का मतलब क्या होता है? गेदर्ड क्यूरेज। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। रन अबाउट इन सर्कल्स। ये देखिए टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, यानी ऐसा देखो राउंड राउंड मारना किसके? चारों ओर सर्किल्स के अंदर। तो कुछ बेनिफिट नहीं होना, व्यर्थ टाइम वेस्ट करना। तो विदाउट अचीविंग मच, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करना। फिर देखो लेफ्ट आउट इन कोल्ड, यानी किसी को सर्दी के अंदर छोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है? टू बी इग्नोर्ड, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। फिर देखो बेड ऑफ रोजेस वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एन इंजॉयबल स्टेट होता है, यानी कंफर्टेबल जोन होता है इंजॉयबल। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो मेक ए बी लाइन फॉर। इसका मतलब क्या होता है?